करूंगा, व्यभिचार का संयोग बनने पर भी गंदी बात नहीं करूंगा, धर्म से चलूंगा। अभी पार हो गए, इसी जन्म में पार हो गए। बस लड़खड़ाओ मत, ही जो कदम रखो मजबूत रखो, फिसलो मत, इतना हिम्मत रखो तुम भगवान के अंत, जो कदम रखो पीछे मत आने, चाहे जितना कोई घसीटे हम वहीं, काम क्रोध लोग ये घसीटते पीछे के लिए, हम जो कदम रखते हैं बहुत मजबूत सॉलिड रखो, घबराओ मत, फिर खड़े हो। हजारों बार ये हमें गिरावे तो भी हार नहीं माननी, आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत विस्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना उसका कारण जानते हो, सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी। छी, कहाँ सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय को। कोई बिरला ही होता है सत्य मार्ग पर चल। आप लिखो अपने सामने राधा और ऐसा भावना करो और हमें बताना। आप यह माइक से कह रहे हैं, बताना आप आके कि आपको क्या अनुभव हो रहा है। अगर आप बुरे आचरण करोगे तो हम फिर नहीं बात कहते। आप जैसे कह रहे वैसे चलो, सालों की बात नहीं करे, कुछ दिनों में आपको आभास होने लगेगा कि मेरे अंदर क्या आ रहा है। बस लिखो सामने राधा नाम और भावना करो जैसे सूर्य तेजों में किरणें फेंकता है, ऐसे राधा नाम से किरणें आ रही और हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ रही। भावना करो तो आपको अनुभव में आने। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, इसे ही पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है। क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा है, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही है। आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। मन का विश्वास जिसने कर लिया वो मारा गया। दंड से, भोगों से, नरकों से बिल्कुल नहीं डरता है। ये चर्चा सुनेगा, डरेगा, इसके बाद फिर वही कार्य करेगा। ये इतना बदमाश है कि इसकी हालत ऐसे समझो कि जैसे सांप के मुंह में मेढक है, आधा मेढक मुंह में आ चुका है, पर मेढक आगे पतिंगा खाना चाहता है। उसको ये पता नहीं है कि मैं खुद काल का ग्रास बन चुका हूँ। ऐसी दशा मन की है। ये डरेगा तो सिर्फ भजन से डरेगा। इतना जो भजन कर लिया और डर पा के मन को अधीन कर लिया। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो, आप दूसरों को सुना लो, आप दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी नाम जप से बनेगी। मन का निश्चल होना, निष्कपट होना, निर्मल होना, निर्विकार होना, परमानंद में डूबना नाम से होगा, केवल नाम से। तू दिन भर काम चिंतन कर मन, मुझे कोई परेशानी नहीं। राधा 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 देखते अपने आप अधीन, उसको छूट दे दो, जा, मैं तेरे पीछे डोलने वाला नहीं। कर चिंतन, तू विषय चिंतन कर, मेरे बिना तू करके दिखा क्या करता है। राधा राधा राधा। ये नहीं हम केवल प्रवचन कर रहे हो, ये चले हैं, यात्रा चले हैं, ये यात्रा चले हैं। 11, 18, 22, 30, 35, 40, 45 आपके सामने देखिए। सबसे मन को यदि वश में करना है तो इसको प्राणों का संयमन करना और ब्रह्मचर्य दो जरूरी है। मन, प्राण, ब्रह्मचर्य तीनों का एक तार कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य पुष्ट करने के लिए आसन, प्राणों को सूक्ष्म करने के लिए आहार शुद्ध और प्राणायाम, और वीर्य को ऊर्ध्वगामी करने के लिए सिद्धासन और पद्मासन का लगाना अनिवार्य है।
अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ। मूर्ख हैं जो अपने शरीर को आत्मा मानकर पोषण करते हैं, दूसरे शरीरों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। बोले हम हत्या नहीं करते, हम तो दुकान से ले आते हैं, तो बराबर फल मिलता है। कर्ता, प्रेरक, अनुमोदन, तीनों को बराबर पाप मिलता है। एक जो काट रहा है, एक जो खरीद के ला रहा है, और एक जो बनाकर पका करके खा रहा है, खवा रहा है। तीनों को नरक बराबर दंड मिलेगा। भीषण महामारी की तरह फैला हुआ रोग है अंग्रेजी में जिसे मास मर्डर। बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में, क्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और उनका निवारण कैसे होना है, इस बात के सुनने और बोलने में तुम्हें शर्म आ रही है। कैसी मूर्खता छा रही है।